हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट के कुछ ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जिसकी मदद से आपका काम MS पावर पॉइंट में बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए उन शॉर्टकट्स को, उन ट्रिक्स को जानते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है फॉर्मेट पेंटर का। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैं इंसर्ट पे जा रही हूँ और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को मैं एक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी अगर टेक्स्ट लिखती हूँ, उसके बाद यहाँ पे उस पे एक मैं कोई भी फॉन्ट लगा रही हूँ, उसके बाद और मैं इसके फॉन्ट साइज को भी काफ़ी इंक्रीज कर रही हूँ और इसके अलाइनमेंट को भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर रही हूँ। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने इतने सारे चेंजेस किए हैं। अगर मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं सेम टेक्स्ट लिख रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने चेंजेस क्रिएट किए हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर, इन सब चीज से रिलेटेड अगर मैं यही वाला स्टाइल इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करना चाहती हूँ जो कि इस वर्ड पे लग जाएगा, अगर मुझे ये वाले वर्ड पे पुराने वाले वर्ड का जैसे कि सेम फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब कलर्स, ये सब लगाना है, तो एक एक अगर मैं लगाने जाऊँ तो बहुत सारे स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। फॉन्ट साइज भी वही चेंज करना पड़ेगा, ये सब करना होगा। लेकिन अगर मुझे एक क्लिक में इसका स्टाइल इस वाले वर्ड पे कॉपी करना है तो क्या करना है, सबसे पहले मैं इस वर्ड पे क्लिक करूंगी, उसके बाद होम पे जाऊंगी और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर के आइकन पे मैं एक बारी क्लिक करूंगी। एक बारी क्लिक करने के बाद अगर मैं जैसे ही इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो देखिएगा पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका स्टाइल इस पे कॉपी हो जाएगा। मैं क्लिक कर रही हूँ 1 क्लिक पे तो देखिए एग्जैक्ट वही स्टाइल कॉपी हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे कि मैंने ये एक शब्द लिखा, मैंने इसको 4 बारी डुप्लीकेट कर लिया। आप इसे कंट्रोल D प्रेस करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, या अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे रखेंगे अपने कर्सर को और फिर अगर आप फिर ड्रैग कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं ये डुप्लीकेट हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है डुप्लीकेट करने का। नहीं तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इस पे कॉपी करेंगे तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये फिर से एक बारी पेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे कि अगर मुझे इस वर्ड के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, ये चेंज कर दिया, साइज इंक्रीज करना है, ये इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से मैं इसके कलर को भी चेंज कर रही हूँ, ये चेंज किया। लेकिन अब मुझे ये सारा जो स्टाइल चेंज किया है इन सब पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है? बार बार आप फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो बहुत बारी आपको फॉर्मेट पेंटर के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेलो वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखना है और फॉर्मेट पेंटर पे आपको 2 बारी क्लिक करना है ताकि ये जो हमारा कर्सर है ये फॉर्मेट पेंटर में कन्वर्ट हो जाए। ये लॉक हो जाता है अभी। तो अब देखिए, अब जितनी बार मैं इन सब वर्ड्स पे क्लिक करूंगी तो ये हेलो वाला स्टाइल जो ओरिजिनल स्टाइल है ये कॉपी हो जाएगा। देखिए, एक बारी क्लिक किया, फिर दूसरी बारी क्लिक किया, 5th टाइम एंड 6th टाइम। तो देखिए, अगर आपको बहुत बारी करना है अगर तो आपको 2 बारी फॉर्मेट पेंटर के आइकन को क्लिक करना होगा ताकि ये लॉक हो जाए। फिर अगर आपको यहाँ पे कर्सर को ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो आपको फॉर्मेट पेंटर पे एक बारी क्लिक करके अपने कर्सर को आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी, अगर आपको फॉर्मेट पेंटर को आप एक बारी से ज्यादा अगर यूज करना है तो आप इसे 2 बारी क्लिक करके लॉक कर सकते हैं। तो जब आपको एक ही बारी फॉर्मेट पेंटर को यूज करना है तो आप एक बारी क्लिक कीजिए और जैसे ही आप एक बारी यूज कर लेंगे तो आपका जो कर्सर है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तरीका है फॉर्मेट पेंटर को यूज करने का। नेक्स्ट शॉर्टकट है एनिमेशन पेंटर। जैसे फॉर्मेट पेंटर की मदद से आप कोई भी स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं, वैसे ही एनिमेशन पेंटर की मदद से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगे हुए एनिमेशन को कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रही हूँ और एनिमेशंस के टैब पे जा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से एक एनिमेशन चूज करूंगी। जैसे वाइब का एनिमेशन चूज कर लिया और इसके इफेक्ट ऑप्शंस को मैं फ्रॉम लेफ्ट रखूंगी। तो अब देखिए, ये वाला जो एनिमेशन को मुझे इस सारे वर्ड्स पे कॉपी करना है, तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखूंगी और एनिमेशन पेंटर को मैं एक बारी क्लिक करूंगी, तो ये जो हमारा कर्सर है ये एनिमेशन पेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो देखिए इस पे ये एनिमेशन लग जाएगा। अब ये वाला तो हुआ कि एक बारी अगर आपको
किसी एक ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन पेंटर की मदद से उस एनिमेशन को कॉपी करना है तो। लेकिन आपको अगर वैसे ही बार बार एनिमेशंस को अप्लाई करना है तो आपको एनिमेशन पेंटर पे 2 बारी क्लिक करना होगा, ताकि ये कर्सर एनिमेशन पेंटर में कन्वर्ट हो जाए और ये लॉक हो जाए जब तक आप इसको अनलॉक नहीं कीजिए। तो अब आपको सारे टेक्स्ट पे जितने भी हेलो के टेक्स्ट हैं उस पे सेम एनिमेशन को कॉपी करना है, तो आपको एक एक करके इन पे क्लिक करना होगा। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगी ये एनिमेशन अप्लाई होते जाएगा। जैसे ये एनिमेशंस लग गए, अब आप एनिमेशन पेंटर पे एक बारी क्लिक करेंगे तो ये जो कर्सर है ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और ये आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एनिमेशन पेंटर को इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइड है और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ। ये टेक्स्ट एंटर किया है और यहाँ पे मैं कुछ बुलेट्स एंटर कर रही हूँ। जैसे कि कुछ टेक्स्ट एंटर किया मैंने और इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर रही हूँ। अब मैं इस कर्सर को ऐसे होवर करूंगी, जो भी मुझे स्मार्ट आर्ट चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। जैसे कि मुझे अगर ये वाला स्मार्ट आर्ट चाहिए तो मैं ये वाला भी ले सकती हूँ। इस हेडिंग को मैं सेंट्रली अलाइन कर दूंगी तो अब ये वाला एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करती हूँ और ग्रुप के ऑप्शन पे जाके अनग्रुप करती हूँ तो ये अनग्रुप हो जाएगा। एक बारी और मैं राइट क्लिक करूंगी, ग्रुप के ऑप्शन पे जाऊंगी और अनग्रुप हो जाएगा। तो देखिए सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। अब इस पे आप कोई भी चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके शेप के कलर को चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये पीछे वाले एरो के कलर को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इन शेप्स पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं अगर हेडिंग पे एनिमेशन लगाऊं तो यहाँ से मैं एक एनिमेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं इन शेप्स पे एनिमेशन लगा सकती हूँ। वाइप का एनिमेशन यहाँ पे लगाया, इसको फ्रॉम लेफ्ट भी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैं इस पे शेप पे भी मैं एक एनिमेशन लगा सकती हूँ ऐसे। अब इस पे मैं वैसी जब पहले मैं दिखाया कि एनिमेशन पेंटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगी और यहाँ पे एनिमेशन पेंटर को 2 बारी क्लिक करके लॉक कर दूंगी। अब इन सब पे मैं सेम एनिमेशन लगा दूंगी, बस क्लिक करने की ज़रूरत है। तो ये सारे एनिमेशंस कॉपी हो जाएंगे। अगर मैं आपको स्लाइड शो में दिखाऊं तो देखिए हमारा स्लाइड शो इस तरह का दिखेगा। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ ये सारे टाइटल्स आ रहे हैं। तो देखिए स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना कितना आसान है। एक स्लाइड को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपको जस्ट टेक्स्ट को एंटर करना है और आपका स्लाइड रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो करेक्शन का फीचर, जो कि पावर पॉइंट में आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। अगर आपको जैसे एक ये कोई वर्ड है ओनोमैटोपिया, इसकी स्पेलिंग टफ है और अगर आपको अपने स्लाइड्स में इसको बहुत बारी यूज़ करना है तो आपको हर बारी इस वर्ड को टाइप करना होगा। उसके लिए अगर हमें एक शॉर्टकट क्रिएट करना है और ये वर्ड अगर अपने आप टाइप हो जाए तो उससे हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। तो वो कैसे करना है देखिए। जैसे अगर मैं सबसे पहले फाइल पे जाऊंगी और यहाँ से मैं जाऊंगी ऑप्शंस पे जाने के बाद मैं प्रूफिंग पे जाऊंगी और यहाँ पे देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शंस आएगा। यहाँ पे मैं ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे रिप्लेस पे मैं कोई भी एक शॉर्टकट लिखूंगी SS और यहाँ विथ पे मैं पेस्ट कर दूंगी ये वर्ड ओनोमैटोपिया, ऐड कर दूंगी और उसके बाद ओके कर दूंगी। यहाँ से भी ओके कर दिया। अब जैसे ही मैं स्लाइड में लिखूंगी SS और स्पेस बार प्रेस करूंगी तो देखिए ओनोमैटोपिया अपने आप ऐड हो जाएगा। एक और बारी दिखाती हूँ। SS जैसे ही लिखा ऐड हो गया। नेक्स्ट ट्रिक है क्विक एक्सेस टूल बार का। उसे कैसे यूज़ करना है आपको, जैसे कि अगर आप कोई भी कमांड बार बार यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्मेट पेंटर आप बहुत बार यूज़ करते हैं, आप एनिमेशन पेन को बार बार यूज़ करते हैं, यहाँ से एनिमेशन पेन पा सकते हैं। अगर आपको ये सब स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान एक तरीका है, आपको क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़ करना होगा। ये देखिए यहाँ पे जो आपको रिबन के नीचे ये टूल बार दिख रहा है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे
तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, कट, कॉपी, एनिमेशन, स्टाइल, ऐड टेबल, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़। अगर जो इनका अगर आप बहुत बारी यूज़ करते हैं, जैसे आई ड्रॉपर टूल है, इसका आप बहुत बारी यूज़ करते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। जो जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो कमांड्स आपके क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। जैसे फॉर्मेट, बैकग्राउंड, ये भी अगर आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर आप ऐड कर सकते हैं। जो भी कमांड्स आप बार बार यूज़ करते हैं आप उसे ऐड करके यहाँ से ओके कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक कमांड को डिलीट करना है आप उसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव भी आप कर सकते हैं। जब आपकी वो लिस्ट तैयार हो जाए कमांड्स की जिनको आप बहुत बार यूज़ करते हैं तो आप उसके बाद ओके कर देंगे। वैसे ही ये सारे कमांड्स आपको वन क्लिक पे उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक स्लाइड है मेरे पास और मैं इस वाले शेप को अगर मैं डुप्लीकेट करूं, एक बार इस शेप को इसको मैंने डुप्लीकेट किया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर देखिए आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर मैं ये वाले शेप पे मैं एक बार क्लिक कर रही हूँ और फिल के ऑप्शन पे जा रही हूँ, फिल के कलर्स के ऑप्शन पे, और आई ड्रॉपर टूल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक कलर पे अगर इस टूल को रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का कलर आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे लग जाएगा। जैसे कि एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़ करके। जैसे कि अगर मुझे ये येलो वाले स्क्वायर पे ग्रीन कलर को अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस ग्रीन कलर पे क्लिक करना होगा और सेलेक्टेड रखना होगा, लेकिन टाइटल 2 के ऑब्जेक्ट को। देखिए मैं अभी इस पे क्लिक करूँगी तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट का कलर जिस पे आई ड्रॉपर टूल को लगाया था वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। ये है आई ड्रॉपर टूल का यूज़ या फिर क्विक एक्सेस टूल बार का यूज़। आपको राइट क्लिक करके यहाँ से फिल के ऑप्शन पे जाकर फिर आई ड्रॉपर टूल के यूज़ को नहीं करना होगा, आप सीधे यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्लाइड मास्टर भी आप वन क्लिक पे एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो स्लाइड मास्टर व्यू के लिए आपको पहले व्यू पे जाना होता है, फिर स्लाइड मास्टर पे जाना होता है, उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। वो सब नहीं करके आप सीधे स्लाइड मास्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्लाइड मास्टर का ये व्यू मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। आपको एनिमेशन पेन देखिए, जैसे एनिमेशंस पे जाकर एक आपको कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको एनिमेशन पेन ओपन करने को मिलता है। वो अगर आपको ऐसे स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं तो आपको सीधे एनिमेशन पेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको ऐसे भी एनिमेशन पेन ओपन हो जाएगा। तो ये है यूज़ क्विक एक्सेस टूल बार का। यहाँ पे आप कितने भी कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 ट्रिक्स थे, शॉर्टकट्स थे जिनकी मदद से आप MS पावर पॉइंट में अपने काम को बहुत ही इजी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।